हेलो दोस्तों, अनलॉक बीपीएससी के डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के थ्रू आप इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को पहले आप खुद से सॉल्व करें और अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा साइट के रिलेटेड है और एक्सक्लूसिवली नोन फॉर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग अ सेल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा सेंटर जानते थे? तो जैसे बेंगल वगैरह बनाते तो इसका आंसर है बी, बालाकोट। बालाकोट एंड चैनोडारो ये फेमस है सेल के लिए। उसके बाद में कालीबंगन है, ये राजस्थान में है और फेमस था क्लाउड फील्ड के लिए फेमस था, है ना। लोथल है, वो डॉकयार्ड पोर्ट के लिए फेमस है। बनावली बारले के लिए फेमस है ना। रोपर है, ये पंजाब में आता है और पंजाब में ये डबल बरियल जो होते हैं, है ना, डॉग प्लस ह्यूमन दोनों को साथ में दफन करते थे। और ह्यूमन को दोनों को साथ में दफन किया जाता था। रोपर उसके लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक लिटरेचर के रिलेटेड और टर्मोलॉजी है गोमत। तो गोमत जो आज करके बिलीनियर है उस टाइम में एंशियंट में गोमत बोलते थे। तो ये वेल्दी पर्सन्स मेनी कैटल रखते थे उसके लिए फेमस था, उसको कहते हैं गोमत। उसके बाद गेस्ट है, जिसको बीफ ऑफर किया जाता उसको बोलते हैं गोदना, गोदना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जब ये समाहर्ता और सन्निदाता, तो ये दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में ये क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे को। तो इसको आप ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रखें। जैसे समाहर्ता है, ये आपका हाईएस्ट ऑफिसर्स होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। समाहर्ता मतलब दुख देने वाला, समाहर्ता हर्ता वही, ठीक है। तो रेवेन्यू के लिए हो जाए, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। और सन्निदाता ये चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी स्टोर हाउस के लिए ये फेमस था, मतलब उसका ये काम था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा क्योंकि दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश टेम्पल्स जो है रॉक कट टेम्पल्स है इलोरा में। इलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रकूटा के द्वारा राष्ट्रकूटा रीन में ये बनाया गया था। और ये किसने बनवाया था? ये कृष्णा वन ने बनवाया था। कृष्णा वन ने बनाया था। राष्ट्रकूटा का फाउंडर है दंती दुर्ग ने फाउंड किया था। और इसको जो एलोरा कैब है उसको कैब 16 भी बोलते हैं, 16 कैब बोलते हैं। और ये सिंगल मोनो रॉक से बनाया गया था और टॉप डाउन यानी कि ऊपर से इसको काटते हुए रॉक को बनाया गया था। ये मास्टरपीस है, ठीक है। काली कैलाशनाथ टेम्पल कृष्णा वन ने बनाया था। नेक्स्ट इसका जो अमोघ वर्षा वन है, ये अमोघ वर्षा इन जैनिज्म को पेट्रोनाइज किया था। और ये कवि राज्य मार्ग बुक है उसको लिखा था, ठीक है। ये अमोघ वर्षा वन ने, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दीवाने अर्ज। अर्ज होता है जिसे हमने कैसे याद रखें, अर्ज आर्मी। तो ये आर्मी के रिलेटेड है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पे रिलीजियस अफेयर के लिए जो जो होता है वो होता है रिसालत, दीवाने रिसालत होता है। कोरोस्पोंडेंस को दीवाने इंसा बोलते हैं और उसको दबीर भी बोलते हैं, दबीर, जो मेरा नाम है दबीर, ठीक है। और उसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है। ये दबीर जो है मराठा के टाइम में भी एक डिपार्टमेंट था कोरोस्पोंडेंस वाला, ठीक है। दूसरे है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर के लिए कोही बोलते हैं, दीवाने कोही। ये किसने किया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने इस्टेब्लिश किया था दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि मुगल क्रोनोलॉजी में कौन सा ऑथर मैच है, करेक्टली मैच पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन ए और सी, क्योंकि ये गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। और इसका ऑप्शन ये है, ये इनकरेक्ट है। अबुल फजल जो है ये कौन सी बुक लिखा था जो फेमस है? वो है आपका एन अकबरी, जो अकबर के टाइम में लिखा था, एन अकबरी, ठीक है। अकबरी ने लिखा था, एन अकबरी। और ये तवारीख जो है
ये तवारीख लिखा था अब्दुल कादिर कादिर बदाऊनी बदाऊनी ने अब्दुल कादिर बदाऊनी ने तवारीख लिखा था। और बादशाह नामा ये शाहजहाँ के टाइम का है। शाहजहाँ के अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस बुक को लिखा था। चलिए, इससे थ्रू आपने कितनी चीज़ समझा? 4 चीज़। फोर फोर मतलब कि एक अबुल फजल के बारे में, तारीख के बारे में, हुमायूं नामा। तो ये क्या होगा, कंसेप्ट आप रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो टर्मोलॉजिकल कंसेप्ट है, अराविदु है, सुलुवा है, तुलुवा है, जो हिस्टोरिकल कंटेंट्स में है, तो ये मिडिवल टाइम के किसके लिए फेमस था? ये विजयनगर एम्पायर के लिए फेमस था। तो सबसे पहला एसएसटी याद रखना, एसएसटी संगमा संगमा, सुलुवा, तुलुवा, अरावेदु। तो ये विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर इस्टेब्लिश किया 36 में इस्टेब्लिश हुआ था। और किसने किया था? हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का हरिहरा एंड बुक्का ने इस्टेब्लिश किया था 1336 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्रोनोलॉजी के रिलेटेड पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजी सही है। तो हम जानते हैं ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर में। तो क्या था? 1765 में हुआ था। ये वांडीवास था, कर्नाटिक थर्ड कर्नाटिक वार हुआ था, उसमें बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। ये 1716 में होता है। और ब्लैक होल ट्रेजी ये बता है कि आपको ये सबसे ये बैटल ऑफ प्लासी जो हुए थे, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, उससे पहले हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद में बक्सर है, तो बक्सर तो इसके इलाहाबाद से पहले आएंगे कि बैटल ऑफ बक्सर पहले आएंगे। तो ये आ गया 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो इसका ऑप्शन आता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्स लेक्स लूकी एक्ट, इसका दूसरा नाम है कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट। डिसेबिलिटी एक्ट जो होता था, रिमूवल एक्ट होता, इसका नाम है। ये 1815 में हुआ था। तो ये मेनली इसलिए था कि जो भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते थे तो उनको इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज राइट होता है। हिंदू या मुस्लिम अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं तो उनका जो इनहेरिट इंसेस्टर का प्रॉपर्टी में राइट मिलता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ में रहनुमाई मजदसन सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन जो 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था, मेनली पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था। और इसी तरह से जैसे पारसी हो गया, अकाली मूवमेंट हो गया, वहाबी मूवमेंट हो गया, तो ये सब क्या था? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। तो इस तरह से आप इसका, तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट लीडर है? तो इसमें नौरोजी फिरदौसी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली जी, ये सब सारे उनके फेमस थे, मतलब कि उनसे एसोसिएटेड थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिमला डिपुटेशंस के बारे में है जो 1906 में हुआ है। ठीक है, और इसको लीड किया था, लेड बाय आगा खां। आगा खां ने लीड किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब मेट द वाइस राय कर्जन। अब इस तरह से जैसे जिसका क्लोज टाइम पीरियड है, तो इस तरह क्वेश्चन पे क्या करते हैं वो लोग, रिप्लेस करते हैं। जैसे कर्जन नहीं था उस वक्त, कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे, जो हमने मॉडल मिंटो रिफॉर्म पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो इसी का सेपरेट इलेक्टोरेट का बात करता है ना। तो उस टाइम में इसी का आउटकम है ना। तो यहाँ पे मॉडल है। तो मिंटो कर्जन क्या था? 1905 इंडिया से चले गए थे। ये 6 की बात बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली ए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमा कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो 1914 में हुआ था, जो गदर पार्टी के से रिलेटेड थे। तो ये पंजाब में हुआ था। और ये किसका सेंटर अराउंड इवेंट, मतलब किस इवेंट के कारण ये इंसिडेंट हुआ था? ये मेनली जापानीज शिप, स्टीम शिप जिसका नाम था कोमा कोमागाट मारू, जो इसका स्टीम का नाम था, जिसमें इमिग्रेंट थे जो मतलब डिनाइन कर दिया था कनाडा में इंटर करने के लिए। तो इसी के आउटकम में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेफ्ट किया था लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। कौन कौन से लीडर है जो आपका लेफ्ट कर दिया था
अपना लीगल प्रैक्टिस, अपना प्रोफेशन को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मोतीलाल, सी आर दास, सैफुल्ला खिजलू जो आपके जलियांवाला बाग मसेकर के टाइम का है, सी राजा गोपालाचारी, तो इसमें सारे लीडर ने इसको लेफ्ट कर दिया था। ये एनसीएम जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। और इसका जो गांधी जी जब इस विड्रॉ किए थे तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था यूपी में, उसके कारण इसको गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में कम्युनल अवार्ड अगस्त 1935 में जब अनाउंसमेंट हुआ था, तो कम्युनल अवार्ड जो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास के लिए, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो रामसे मैकडोनल्ड थे। ठीक है, मैकडी से याद रखना आपको, मैकडोनल्ड थे उस टाइम में। हाँ, उसके बाद में पॉलिटी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। पॉलिटी में क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ से लिया गया है, उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप जापान से लिया गया है। जैसे यहाँ से एफ आर फंडामेंटल राइट है। यूनाइटेड किंगडम से गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। एरिस से फेमस है डीपी एसपी, आयरिस आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रियम्बल्स के रिलेटेड, कि प्रियम्बल्स का हमने प्रीवियस भी सॉल्व किया था, प्रियम्बल्स का क्वेश्चन इसमें आ गया। तो ये प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा ये किया था। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हुआ था उसी का ये क्या है, एक शेप है। उसके बाद में बोल रहा है कि अमेंड द ट्वाइस सिंस द एडोप्टेशन। ये ट्वाइस नहीं करता, ये वंस होता है अमेंडमेंट। ये 1942 में होता है, और ये सॉरी ये 42 अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट आते हैं उससे थ्रू अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? SIS, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी को रिप्लेस करता है, मतलब उसमें ऐड करता है। और ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल का जैसे ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ, तो ऑप्शन आंसर आ सकता है, यहाँ पे बी आंसर आ गया। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है? इसका कोई लीगल बैकअप नहीं है, अगर कुछ वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट है तो जस्टिसेबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% लोग प्रेजेंट होगा और मोर देन 50% लोग वोटिंग देंगे फेवर में, वो सिंपल मेजोरिटी होता है। जिसे इसमें क्या होता है, जो सिंपल मेजोरिटी होता है, जो मतलब सिंपल सा, ज़्यादा उसमें इफेक्ट नहीं होता है, तो वो सिंपली इसके थ्रू अमेंडमेंट हो जाता है। जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रूल बनाना है तो आप कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी। जैसे आर्टिकल 2 को अमेंडमेंट कर, न्यू स्टेट अगर क्रिएट करना, इंक्लूजन ऑफ न्यू स्टेट, तो आप इसको आर्टिकल 2 को कर सकता है। और डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो ये नहीं होगा, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी से आएगा। और ये आर्टिकल 368 के थ्रू ये अमेंडमेंट होगा, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के पार्डनिंग पावर के रिलेटेड है। पार्डनिंग पावर के रिलेटेड प्रेसिडेंट और गवर्नर के रिलेटेड है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है कि कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर एक्सटेंड द पनिशमेंट बाय द मार्शल लॉ, जो होता है पार्डनिंग पावर्स होता है। और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल्स होता है वो होता है 72 प्रेसिडेंट के लिए, और गवर्नर के लिए 161 होता है। अब गवर्नर में पार्डनिंग पावर ऑफ मार्शल लॉ नहीं होता है, और डेथ सेंटेंस का पार्डनिंग पावर नहीं होता है गवर्नर में। ये ऑप्शन जैसे गलत है ना। ये प्रेसिडेंट को होता है, पार्डनिंग पावर होता है। और जो पार्डनिंग पावर होता है वो जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं। कंप्लीट इम्यून नहीं मिलता है इसको, जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं, मतलब कि हो सकता है इसका जुडिशियल रिव्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैग का। हमने पहले भी कैग के रिलेटेड हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन में चेंज है। तो उसमें अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होल्डिंग द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके मैनर पे रिमूव करते हैं, उसी ग्राउंड पे, जैसे इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, दो ग्राउंड है, उसके बेसिस पे इनको रिमूव किया जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के मैनर पे। ये तो ये गलत हो गया। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ कैग चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
इसका चार्ज होता है, जो भी एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन है उनका साथ साथ। ये मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आप वोटिंग नहीं होता है ये इसमें, आप उसको चार्ज को विड्रॉ करने के लिए बट डिस्कशन कर सकते हैं चार्ज एक्सपेंस में जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वालिफिकेशन होता है, दिस क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी। तो उसके लिए ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और 10 शेड्यूल जो 10 अमेंडमेंट था वो 52nd अमेंडमेंट 85 में 1985 में इसको ऐड किया गया 10 शेड्यूल को। तो इस किसके द्वारा इसमें किया जाता है, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर हो राज्यसभा या लोकसभा के, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिलेटेड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर डिपॉजिट मतलब कि क्रिएटेड ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर, जैसे सरकू होता है और मोरेन होता है, ये दोनों क्या है, ग्लेशियर के रिलेटेड है। तो देखिए 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ये हो गया। और स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट या सिंक होल, ये क्या है, कार्स्ट कार्स्ट टोपोग्राफी जो ग्राउंड वाटर के थ्रू होता है, ये दोनों होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। अब डिसकंटिन्यूटी के बारे में, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो इंटरनल होता है लेयर में, तो वो कौन कौन सा अर्थ के बीच में होता है, ये हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसको याद रखना आपको। तो मोहो जो होता है ये आपके ऑप्शन क्या है, सी है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच होता है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे इनर एंड आउटर कोर को हम लोग लेमैन बोलते हैं, ले मैन बोलते हैं। अपर और लोअर मेंटर को रेपिटी बोलते हैं। और यहाँ पे मेंटल एंड कोर को गुटेनबर्ग बोलते हैं, गुटेनबर्ग। ठीक है, देखिए ये विद इन द कोर है, लेमन होता है, ये मेंटल मेंटल विद इन है, रेप्टी होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया आपका पास लेमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास, इंपोर्टेंट माउंटेन पास का पेयर है, उसमें आपको ऑप्शन देना है नाथुला, सिपकिला और बोंदिला। तो ये कौन करेक्टली मैच है, तो इसका ऑप्शन आता है डी। और ये सिपकिला जो पास है, ये यहाँ से सतलज रिवर जो है, रिवर सतलज, सतलज यहाँ से पास करता है। और ये नाथुला जो पास था सिक्किम में, ये एंशियंट सिल्क रूट था, और जो तिब्बत से कनेक्ट करता था, तिब्बत से कनेक्ट करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉइल के रिलेटेड, हमने इसको और इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व किया था सॉइल का। तो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया इन टर्म ऑफ द एरिया के रिलेटेड कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है अलुवियल सॉइल है जो 46% होता है। दूसरे नंबर में आता है आपका रेड सॉइल, और थर्ड नंबर में आता है ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल्स। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये देना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस टाइप के सॉइल पाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है करेंट के लीजिए, कोरेशियो। कोरेशियो करेंट जो है वो किस रिलेटेड, देखिए हमको पता है कि कोरेशियो जो है यहाँ पे जो जापान है वहीं पे है। ठीक है, पैसिफिक ओशियंस में आता है कोरेशियो। तो ओ के लिए याद करना, ओयोशियो और कोयोशियो, कोरोशियो। तो ओयोशियो जो होता है वो कोल्ड करेंट होता है जो, ठीक है, जो ऊपर से मतलब ऊपर से आता है। और ये कोरियोशियो जो होता है वो वार्म करेंट होता है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये आपका किसके रिलेटेड है, साइंस के रिलेटेड है। लाइट पासिस द एयर इनटू द वाटर्स, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इंटायरली रिमेन अनचेंज, तो कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो रिमेन चेंज होता है, प्रीवियस ईयर का है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रिमेन चेंज होता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस के रिलेटेड है कि वाटर्स में परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड्स के कारण होता है, ये ऑप्शन बी होता है। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, इससे टेम्परेरी हार्डनेस होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड इन ह्यूमन ब्लड के रिलेटेड है कि इसमें देखिए ब्लड फ्यूल्ड कनेक्टिंग टिश्यू, ये तो पता है, स्लाइटली एसिडिक, आपको पता है एसिडिक और बेसिक को ये क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये स्लाइटली क्या होता है, बेसिक होता है, और इसका पीएच वैल्यू 7.35 या 7.4 होता है, ये इसका पीएच वैल्यू, तो ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है।
और इसमें आपको पता है कि रफली प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो 90 से 92% जो होता है वो वाटर्स होता है प्लाज्मा के अंदर। ब्लड में क्या है 55% क्या है रफली वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माटा डिजीज जो है वो किसके रिलेटेड है। मीना माटा डिजीज किसके रिलेटेड है, ये मरकरी के रिलेटेड है मीना माटा डिजीज, ठीक है। तो चलिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।